This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसमें हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन. Most bacteria are heterotrophic with a few autotrophic. Heterotrophic bacteria are those which cannot synthesize their organic compounds from simple inorganic substances. According to their mode of feeding, heterotrophic bacteria may be sporophytes, symbiotics और parasitic. जो अक्सर बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं. इट मीन्स डेट कि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते. इट मीन्स डेट की जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके मदद से जो है उनको इस्तेमाल करते हुए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बना सकते या वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं. और इनके जो मोड ऑफ फीडिंग है इस हिसाब से जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. वो सेप्टोट्रॉफ्स भी होते हैं. इसके बाद जो है वो ये सिम्बायोटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं. ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलके रहते हैं. इनमें जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. एक ऑर्गेनिज्म को जो है फ़ायदा पहुंच रहा होता है जबकि दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. जबकि पैरासिटिक जो है वो ऐसी रिलेशनशिप हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है या फिर उसके ऊपर रहता है. उसमें रहते हुए वो अपने होस्ट को जो है पूरा नुकसान पहुंचा रहा होता है और वो खुद वहां से फायदा हासिल कर लेता है. तो जो सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो क्या चीज़ है आया हम डिटेल में पढ़ते हैं. सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स. अब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से ले लेते हैं. डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मीन चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, जितने भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे वो अपनी खुराक ले लेते हैं. द सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस. अब सॉइल में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भरे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमस. हम उसको कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मैटर का मास जो होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं. Bacteria living in the soil have a large number of enzymes that break down the complex substances of humus to simpler compounds. तो बैक्टीरिया जो हैं कुछ बैक्टीरिया हमने कहा था कि वो सॉइल में रहते हैं. हमने ये भी कहा था कि बैक्टीरिया जो हैं वो हवा से लेके, पानी से लेके, मिट्टी से लेके फ्रीजिंग पॉइंट हो या फिर वो हमने कहा था हॉट स्प्रिंग्स में भी वो रहते हैं. तो जो सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कुछ ये एबिलिटी होती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ह्यूमस के यानी जो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में मौजूद होता है उसकी ब्रेकडाउनिंग करते हैं. ब्रेकडाउन करने के बाद उसको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. These bacteria absorb and utilize these simple compounds as a source of energy. अब इन्हीं जो सिंपल कंपाउंड्स जो ये बनाते हैं लार्ज कंपाउंड से या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से, इनको ये एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं इनको. Many other saprotrophic bacteria cause decay of dead animals and plant material as they convert complex organic matter to simpler ones. जो अक्सर या फिर कुछ जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिके करते हैं, उनकी ब्रेकडाउनिंग करते हैं जिसकी बिना पर वो क्या करेंगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उनको कन्वर्ट करेंगे सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स में. तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और ऐसे बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं क्योंकि अगर ज़मीन पर पड़े जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो, अगर वो डिकम्पोज नहीं हो और साल हर साल पड़े रहें तो ज़मीन का क्या हाल होगा. तो इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं ये भी अल्लाह ताला की एक नियमत है हमारे लिए जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और हमारी ज़मीन को साफ रखते हैं.
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सिम्बायोटिक का रिलेशनशिप है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एसोसिएशन इनकी होती है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, वो अपने होस्ट से फूड तो ले लेता है लेकिन उसको कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाता। Some bacteria occurring as symbionts in the nucleated roots of the leguminous plant, for example, Pisum stivum. अच्छा, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की एक एग्जांपल दी गई है कि वो जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में जो है नोड्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं। और जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है वहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है पीसम स्टीवम की। तो ऐसे प्लांट्स में जिनके रूट्स में न्यूड्यूल्स मौजूद होते हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं और वो प्लांट को जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इसके बाद जो है थर्ड वन इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। They grow inside the tissue of other living organism and obtain food at the expense of the host. ये कहा गया है कि ये इनसाइड टिश्यूज में पाए जाते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ज़रूरी नहीं है कि ये इनसाइड ही पाए जाएं, समटाइम्स जो पैरासिटिक रिलेशनशिप में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी रहते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये इनसाइड टिश्यूज में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और उसमें से क्या करेंगे वो खुराक हासिल करेंगे और अपने होस्ट को ये नुकसान भी पहुँचाएंगे। दिस बैक्टीरिया लेक सर्टेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ एंजाइम। अच्छा, इनमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है वो इनमें मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे निमोकोकस बैक्टीरिया जो है वो इसकी एग्जांपल है। Fourth one is autotrophic bacteria. They can synthesize organic compound from simpler inorganic substances. Autotrophic bacteria may be photosynthetic or chemosynthetic. अच्छा, जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इट मीन्स दे सिंथेसाइज, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इट मीन्स दैट इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है या फिर कीमोसिंथेटिक का प्रोसेस होता है। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा जो टॉपिक है उसको स्टेप बाय स्टेप इनमें किस तरह के प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप्स से जाके गुजर के फूड तैयार होता है और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में हम ये डिटेल से पढ़ लेंगे। 5 one is the photosynthetic bacteria. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है उनको इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। दे हैव पिगमेंट वेरी सिमिलर टू क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल की तरह के पिगमेंट जो है वो मौजूद होते हैं, एंड नेम्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और इनको जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। हाँ, इसके बाद जो है दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो पिगमेंट जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये मौजूद होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद नहीं होते। अब प्लांट में हम देखते हैं कि ये क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में जो है ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं H2S को वाटर की बजाय, और वहाँ से लिबरेट करते हैं सल्फर को ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि प्लांट में यही होता है कि H2O यूज होता है और ऑक्सीजन जो है वहाँ से लिबरेट होता है। लेकिन इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो H2S को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को यूटिलाइज नहीं करते, और सल्फर को लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं करते। तो एक छोटा सा टॉपिक था इसके बारे में। The last one is chemosynthetic bacteria. Bacteria which synthesize organic compound by obtaining energy from oxidation of some organic substances like iron,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज तो करते हैं, लेकिन वो किस तरह से कहते हैं, वो एनर्जी लेते हैं जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या सब्सटेंसेस की, जैसे कि आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर के कंपाउंड जो हैं, इनकी जब ऑक्सीडेशन हो रही हो तब ये एनर्जी ले लेते हैं, इनके ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी ले लेते हैं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहा जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।